नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। 23 की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं। 23 की तकरार किसकी सरकार। चलिए, सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज की हमारी खबर है कितनी शक्ति कितना प्रदर्शन। चुनावी साल आते ही कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। सोमवार को कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने जहां एकजुटता का मैसेज देने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सरकार को युवा किसानों के मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया। हालांकि कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या पलटवार था, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर लेट गए हैं, बैरिकेड कूद गए हैं। एक बार फिर पुलिस ने खदेड़ दिया है। आप देखिए, कार्यकर्ताओं पर खदेड़ दिया और इस वक्त फिर एक बार वाटर कैनन का इस्तेमाल, जोरदार वाटर कैनन। और ये देखिएगा आप, राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर राजभवन का घेराव करने निकले कांग्रेसियों ने बैरिकेड तक तोड़ दिए। आप देखिए, बैरिकेड तोड़ दिया इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। इस शक्ति प्रदर्शन में कार्यकर्ता पैदल पहुंचे तो कमलनाथ और दूसरे बड़े नेता ट्रक पर मौजूद रहे। पुलिस ने वाटर कैनन की मदद से कांग्रेस नेताओं को खदेड़ने की कोशिश भी की। इसमें कुछ कांग्रेस नेता घायल भी हो गए। पुलिस ने कई बड़े नेताओं के साथ 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस का प्रदेश में ये सबसे बड़ा प्रदर्शन रहा। मध्य प्रदेश की आवाज उठा रहे हैं। आज हर वर्ग जो मध्य प्रदेश का परेशान है, हमारा बेरोजगार नौजवान, हमारा किसान, हमारा छोटा व्यापारी, उनकी आवाजें उठा रहे हैं। सरकार को जगाने के लिए, गूंगे, बहरी, बेईमान और भ्रष्ट सरकार को जगाने के लिए हम लोग राजनीतिक स्वतंत्रात्मक तरीके से महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम अपना सत्याग्रह करें। कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले सड़क पर उतरकर अब बीजेपी को घेरती दिख रही है। हालांकि कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, जिससे वो सिर्फ दिखावा कर रही है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है और कांग्रेस विधानसभा भी नहीं चलाना चाहती, विधानसभा भी नहीं चलने देना चाहती और जनता के कोई भी मुद्दे कांग्रेस विधानसभा में उठाती रही है। सिर्फ अनाप शनाप बातें करते हैं जिनका जनता से कोई संबंध नहीं है और कांग्रेस पूरी तरह से मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन कर एकजुटता दिखाने की कोशिश की है और कुछ हद तक वो इसमें सफल भी दिखी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने प्रदर्शन के जरिए चुनावी हुंकार भी भरी है। चुनावी साल में कांग्रेस का यह प्रदर्शन निश्चित तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चार्ज करेगा। साथ ही बीजेपी को यह मैसेज भी देगा कि इस बार कांग्रेस जीत के लिए सड़क पर भी उतरने से गुरेज नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, बागेश्वर धाम का रुख कर लेते हैं। इलेक्शन टुडे में आज की हमारी दूसरी खबर है बागेश्वर धाम का वो बयान जिसमें उन्होंने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की बात कह दी। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 2 बच्चे रामकाज में लगाने की बात भी कही, जिस पर अब मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। जिनके ब्याह नहीं में भी सुनो, ब्याह करो, 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ठैया राम की नहीं। तो सुना आपने, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि नई पीढ़ी के युवा 3 से 4 बच्चे पैदा करें और 2 को राम के काम में लगाएं। मध्य प्रदेश की सियासत में जब राम की बात आती है तो सियासत गर्मा ही जाती है, लेकिन यहाँ बात राम से आगे बढ़कर हिंदू राष्ट्र और धर्मांतरण के मुद्दे को भी छूती नजर आई। बागेश्वर धाम का बयान सोशल मीडिया के जरिए चंद सेकंड में ही पूरे देश में हलचल मचा देता है। ऐसे में गृह राज्य एमपी की सियासत और भी ज्यादा गर्माती है। एक बार फिर इस बयान पर एमपी की सियासत
सुर से सुर मिलाती दिखी। इस बयान के इर्द गिर्द पहले भी बीजेपी के कई नेता बयान दे चुके हैं। अब एक बार फिर बीजेपी बागेश्वर धाम के इस बयान का समर्थन करते नजर आई। बढ़ती हुई जनसंख्या और आबादी किस तरह देश पर संकट का बादल खड़े हुए हैं। अगर धीरे धीरे हिंदुओं की जनसंख्या कम होती रही तो हिंदुस्तान में हिंदू ही नग्न हो जाएगा, जिसके नाम से ये देश कहा जाता है। इसलिए संत ने सहज कहा है कि भैया समाज में वैसे तो बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन जब बाकी लोग कर रहे हैं तो 4 कर लो, 2 राम को दे दो, 2 अपने काम के लिए रख लो। तो राम मतलब राष्ट्र सेना में दे दो, देशभक्ति के लिए दे दो, समाज के काम के लिए दे दो, जो पूरा समय जीवन दान देकर समाज और राष्ट्र की सेवा कर सकें, राम की जय जयकार कर सकें, राम के जागरण कर सकें, राष्ट्र की सुरक्षा कर सकें। इस तरह बागेश्वर धाम के महंत जी ने, बाबा जी ने कहा है। बात जब हिंदुत्व और राम के नाम की उठी तो दबे सुर ही सही कांग्रेस भी गोलमोल जवाब देकर समर्थन करती नजर आई। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करने का मौका भी नहीं छोड़ा। देखिए, सबसे पहले तो बागेश्वर धाम जो है एक संत हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं और उनको मैं प्रणाम करता हूं। बाकी बच्चे कितने होना चाहिए हर व्यक्ति का निजी विषय है। बागेश्वर धाम क्या कहते हैं, बागेश्वर धाम एक संत है, उनकी बात पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। रामेश्वर शर्मा अगर ये कहते हैं कि 4 बच्चे होना चाहिए तो मुझे लगता है सबसे पहले उन्हें शिवराज जी मोदी जी से बात करना चाहिए और परिवार नियोजन कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। जाहिर है धर्म की धुरी पर प्रदेश की सियासत भी घूमती नजर आएगी, लेकिन इस तरह के बयान इसमें और तड़का लगाने का काम करते हैं और बागेश्वर धाम की इस टिप्पणी को ऐसे ही लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा की, जिसमें हम सीधे बूथ स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं उज्जैन की घटिया विधानसभा। बीजेपी का गढ़ रही इस सीट पर अब कांग्रेस काबिज है, लेकिन 2023 में जनता का क्या मूड रहेगा, आइए जानते हैं। उज्जैन राजनीति का वो अखाड़ा जहां से 7 विधायक विधानसभा पहुंचते हैं। महाकाल का आशीर्वाद लेकर हर विधानसभा क्षेत्र से दावेदार मैदान में उतरते हैं। घटिया से भी इस बार दावेदार सक्रिय हो चुके हैं। घटिया विधानसभा से फिलहाल कांग्रेस के रामलाल मालवीय विधायक हैं, जो कमलनाथ सरकार में हुए कामों के दम पर दोबारा वापसी का जतन कर रहे हैं। रामलाल मालवीय 2008 और 1998 में भी कांग्रेस का परचम लहरा चुके हैं। इस बार फिर कांग्रेस जीत का दम भरते नजर आ रही है। उनका दावा है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। घटिया विधानसभा में रामलाल जी मालवीय एक ऐसे विधायक हैं जो 3 चुनाव वहां से जीत चुके हैं और उनकी लोकप्रियता इस बात को बिल्कुल प्रतिलक्षित करती है कि 4 चुनाव उन्होंने लड़े हैं और उसमें से 3 चुनाव वो घटिया विधानसभा से जीते हैं। 2023 में कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बन रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि घटिया विधानसभा से इस बार मध्य प्रदेश शासन में एक मंत्री जरूर होगा। कभी ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी। बीजेपी के रामेश्वर अखंड लगातार 2 बार विधायक रहे। फिर 2003 में बीजेपी के नारायण परमार और 2013 में सतीश मालवीय ने बीजेपी का झंडा बुलंद किया। 2018 के चुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के बेटे अजीत बोरासी को पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन बोरासी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी इस सीट को वापस पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और दावा है कि बीते 5 साल में घटिया का विकास रुक गया है, लिहाजा जनता विकास के लिए बीजेपी की ओर देख रही है। घटिया विधानसभा हो या पूरा मध्य प्रदेश हो, 2023 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। घटिया विधानसभा में इतने कार्य हैं कि जनता भी समझती है, इसलिए हमको पूरा विश्वास है हमारी जनता जनार्दन पे कि हम घटिया में पूर्ण बहुमत से और ऐतिहासिक जीत लेके आएंगे। 2,38,000 मतदाता वाली इस सीट पर मतदाता समय समय पर विधायक बदलते रहे हैं, लेकिन विधानसभा की तस्वीर में ज्यादा बदलाव दिखाई नहीं देता। कुछ लोग बीजेपी सरकार के कामों से खुश हैं, तो कुछ लोग कांग्रेस विधायक के कामों की तारीफ करते हैं। देखिए, 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इन्होंने सिर्फ चुनाव आते हैं जब घोषणा करते हैं और जो घोषणा इनकी रहती है वो आज तक कभी पूरी नहीं होती है। धरातल पे उन चीज़ों का कोई मोल नहीं है।
जो चल रहा है वही पुराना जो चल रहा था वही चल रहा है। अभी तक नया कुछ भी नहीं हुआ इस सरकार में। नए में जैसे किसान की फसल के भाव, बाजार में मद्दी का मुख्य कारण ये है कि किसान को फसल के भाव नहीं मिल रहे हैं सही, सोयाबीन के भाव, लहसुन के भाव, इसलिए बाजार में मद्दी है। ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जिस प्रकार से घोषणा की गई है, तो मेरा विचार में वर्तमान सरकार की नीति से लोगों में नाराज़गी है, लोग संतुष्ट नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि जीएसटी कम की जाए। विद्यार्थियों के लिए जिस प्रकार से शासन ने घोषणा की उन्हेल के अंतर्गत कॉलेज की बिल्डिंग के लिए परमिशन दी जाए। पूरे उज्जैन के साथ घटिया विधानसभा सीट पर भी इस बार पूरे प्रदेश की निगाहें होंगी। कांग्रेस जहां गढ़ को बचाने के लिए रणनीति बना रही है, तो बीजेपी इस पर कब्जे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि सरकार बनाने के लिए हर एक सीट जरूरी होती है। बंसल न्यूज़ की टीम जब घटिया विधानसभा में पहुंची तो लोगों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जो भी चुनाव जीतने के लिए आता है दावे करता है, न तो आज दिनांक तक कोई सड़कों का जाल बना है। दावे बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन पूरी तरह पोल खोलती नजर आती है। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन। तो इस विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों को समझने के बाद आइए इसके इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। उज्जैन जिले की 7 सीटों में शुमार घटिया विधानसभा सीट है। 2 लाख से ज्यादा यहां मतदाता हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस को यहां बराबर मौका मिला है। 2018 में कांग्रेस को सीट पर जीत मिली है और ऐसे में रामलाल मालविया यहां मौजूदा विधायक हैं। 3 बार से यहां पर मालवी जीत दर्ज कर चुके हैं। 1998, 2008 और 2018 में उन्होंने जीत दर्ज की है। ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार केंद्रीय मंत्री सिंधिया की सक्रियता देखकर अब कांग्रेस भी शायद घबरा रही है। पिछले 3 महीने की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार सीएम शिवराज और सिंधिया एक साथ मंच साझा कर रहे हैं। वजह भी साफ है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले पुरानी और नई बीजेपी एक होकर चुनाव लड़े। ये पूरी खबर देखिए। ग्वालियर चंबल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता पर कांग्रेस नजर बनाए हुए है। सीएम शिवराज के साथ सिंधिया का मंच साझा करना और हाल ही में शिवपुरी को बाघों की सौगात देना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन चर्चाओं से कांग्रेस में भी खलबली मची हुई है। कांग्रेस की तरफ से आ रहे बयान से इसे बखूबी समझा जा सकता है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी 3 भागों में बटी हुई है, शिवराज बीजेपी, सिंधिया बीजेपी और नाराज बीजेपी। और द्वंद तो इतना है कि पार्टी में अब 3 भागों में बट चुकी है। महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा, ये तीनों में सामंजस्य बैठ ही नहीं पा रहा है। ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये अंदर तक बात पहुंच गई है और अब निश्चित रूप से अब ये मान लीजिए आपको कि भारतीय जनता पार्टी का खात्मा तय है। आने वाले समय में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर्द्वंद से ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उधर कांग्रेस के इस आरोप पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी जवाब दिया। उन्होंने बीजेपी में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार किया। साथ ही दावा भी किया कि 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। नए और पुराने का कोई रोल नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, कमल निशान, भारतीय जनता पार्टी के एक एक देवतुल्य कार्यकर्ता का सहयोग, स्नेह और बुजुर्ग का आशीर्वाद पूर्णतः प्राप्त है। 2023 में कमल खिलेगा। एमपी में 2023 के चुनाव से पहले ग्वालियर और चंबल में बीजेपी अपनी पूरी पार्टी को एकजुट करना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस इस सक्रियता को गुटबाजी, नाराजगी से जोड़कर सियासत को आगे बढ़ा रही है। देखना यही होगा कि 2023 के चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और चलिए अब चुनावी जायका भी ले ही लेते हैं। हमने ओबेदुल्लागंज के दुकानदारों और आम जनता से जाना कि इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और जनता किस मुद्दे को विनिंग फैक्टर मानकर जनप्रतिनिधि तय करेगी। ओबेदुल्लागंज का ये मुख्य चौराहा है, यहाँ से तमाम तरह की सड़कें जुड़ती है। एक रोड जबलपुर की तरफ चली जाती है, एक होशंगाबाद की तरफ चली जाती है और दूसरी जो रोड है वो भोपाल की तरफ चली जाती है। लेकिन आज भी गांव का जो माहौल है वो ग्रामीण जैसा है। यहाँ
छोटे छोटे कामों के जरिए लोग अपना रोजगार चलाते हैं। अच्छा, कितना बदला आपका उपदुर्गंज में? विकास हुआ है, काम हुए? वैसे ये जो है लॉकडाउन से तो वैसे ही धंधा वैसे ही बंद है। बताइए, सरकार कौन सा अच्छा काम करती है, कमल वाली या पंजाब वाली, कमलनाथ या शिवराज? इस बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते, अपने लिए तो सब सरकार बराबर है। सरकार कौन सा अच्छा काम करती है, कमलनाथ की शिवराज? अभी तो कुछ टाइम से तो 15-20 साल कितने होगा बीजेपी की गवर्नमेंट है, वही काम कर रही है। कमलनाथ की सरकार ज़्यादा दिन चली कहाँ, देखा ही कहाँ उनका सरकार। और सरकार कौन सी डाउन होगी इस बार? अब सरकार का तो सर ऐसा है कि पूरा एमपी है और पूरा हिंदुस्तान है, उसके अंदर जो लोग पसंद करेंगे, जिन्होंने काम अच्छे करे हैं, उसी हिसाब से इंसान वोट देगा। कौन दिखता काम अच्छा करने वाला? अब अभी जो देखा जाए तो हमारे इधर बीजेपी ने काफ़ी कुछ काम किए हैं, और अभी एक जैसे कि लाडली बहन योजना भी सीएम साहब ने उसका भी अनाउंसमेंट किया है, तो काफ़ी लोगों में एक इंटरेस्ट दिख रहा है इन सब चीज़ों से। अब आगे देखते हैं और आगे क्या होता है। लाडली बहना बदलेगी इस बार, ऐसा? बिल्कुल इसका फ़र्क पड़ेगा लाडली बहना योजना का। क्यों, आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ, ये बताओ आप भी बताइए। सर बताएंगे। कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। सड़कें यहाँ भी ऐसी पड़ी हुई हैं, फुटपाथ सब ऐसी पड़ी हुई हैं, नाली फुल भरी हुई हैं, कोई विकास नहीं हुआ। सरकार कौन सा अच्छा काम करती है, कमलनाथ की शिवराज? दोनों सरकारें ऐसी हैं, चुन के चले जाते हैं, काम कोई नहीं करता। बेरोजगारी बेपनाह है, रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को, परेशान है लोग बाग। क्या होगा इस बार के चुनाव में, 2023 के चुनाव में? कमल वाले ठीक काम करते हैं, पंजाब वाले? नहीं, वैसे कमल का काम ठीक चल रहा था। हाँ, कमल का जो काम है अभी तक तो इतना कांग्रेस को उसमें नहीं देखा था हम लोगों ने, मगर कमल का काम बहुत अच्छा चल रहा है, विकास के हक में बहुत अच्छा काम है। हर एक व्यक्ति कहते हैं, लेकिन बात लाडली बहना की भी होती है, बात किसानों की कर्जमाफी की होती, कमलनाथ शिवराज सबकी बात होती है, और यही तो चुनावी जायका है। लेकिन जायके में भी जायका दिखता है। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।